हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जोंगी डिसाइड करती है कि वो जुंगो को नहीं मारेगी और इसी वजह से जुंगो उसे इस चीज का शुक्रिया बोलता है। एलिन बोल रही होती है जुंगो आखिर तुम कब जागे। जुंगो बोल रहा होता है मैं तो शुरुआत से जगा हुआ था, मैं यहाँ पे देख रहा था ना कि आखिर तुम लोग क्या करोगे और सच में मेरे पर भरोसा करने के लिए तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना कि आखिर जो ये पावर्स हैं ये मुझे कहाँ से मिली, पर तुम इतना समझ लो मैं हमेशा ना ह्यूमैनिटी की साइड ही रहूंगा। एलिन बोल रही होती यहाँ पे सभी लोग एक बात याद रखना, जुंगो की बॉडी की रियलिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये बात हमेशा के लिए ना हम चारों के बीच में रहेगी। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी एलिन के फोन पे कॉल आता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है वाइस कैप्टन एक दिक्कत हो गई है, फटाफट से आप ना हॉस्पिटल आ जाइए। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग हॉस्पिटल आ गए होते हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वो देखते हैं स्क्वाड के काफी सारे बंदे अंदर घायल पड़े हुए होते हैं और उन लोगों का देखभाल करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता। उन लोगों को लावारिसों की तरह फ्लोर पर छोड़ दिया गया होता है। एक बंदा बोल रहा होता है ब्रदर तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जल्दी तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए कोई यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है हमसे फर्क ही किसको पड़ता है, इन कमीनों के लिए हम अपनी जान दे रहे हैं और ये लोग हम लोग को ना मरने के लिए छोड़ दिए। चिढ़ते हुए अलीन भी सोच रही होती ये सभी लोग एकदम घायल हो रखे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे डॉक्टर्स ने इन लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया। आखिर जो यहाँ के कमियां डॉक्टर्स है वो कर क्या रहे हैं। तभी वहाँ पे आते हुए सोल्जर बोल रहा होता है नर्स मेरे गाल पे कट लग गया है, फटाफट से मेरे को हील करो। घबराते हुए नर्स बोल रही होती है हाँ मैं आपको अभी ठीक करती हूँ। वहीं और भी काफी सारे सोल्जर्स कमरे में बैठ के पत्ते खेल रहे होते हैं। वो सारे बोल रहे होते हैं यहाँ पे खेलने का ना मजा ही अलग है। जुंगो सोच रहा होता है मिलिट्री वालों को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, उसके बाद भी सारे डॉक्टर्स ना इन लोग के आगे पीछे कर रहे हैं। वहीं स्क्वाड के बंदे जो काफी ज्यादा हेविली इंजर्ड हैं और वो मरने के कगार पर हैं, उन्हें यहाँ पर देखने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। तभी साइड से वहाँ पे कोई बोल रहा होता है वाइस कैप्टन प्लीज हमारी हेल्प करिए। हम देखते घायल बंदे को इस सोल्जर ने पकड़ रखा होता है। सोल्जर बोल रहा होता है कुत्ते आखिर तो किसने परमिशन दी सप्लीमेंट यूज करने की, बिना हमसे पूछे बिना तो यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकता। सारे के सारे मेडिकल इक्विपमेंट मिलिट्री के अंडर में आते हैं और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करनी है वो हम डिसाइड करते हैं। बिना हमसे पूछे ना अगली बार कुछ भी यूज मत करना वरना तेज आते हैं ना बहुत ही बुरा होगा। चिढ़ते हुए जुंगो बोल रहा होता है इनको देख के मेरा खून जल रहा है, आखिर लोग बाकी सालों के साथ में इतना घटिया कैसे बिहेव कर सकते हैं। जोंगी बोल रही होती है सारे सप्लीमेंट हमारी फैमिली ने बनाई है और हम लोगों ने ये बनाया था ताकि हम स्क्वाड की हेल्प कर सके, आखिर तुम इन चीजों को यूज क्यों नहीं करने दे रहे। सोल्जर बोल रहा होता है देखो तुम कौन हो मुझे से फर्क नहीं पड़ता, अब ये सब कुछ ना मिलिट्री के अंडर में है तो इसी वजह से हमें इसे कैसे यूज करना है वो हमारी मर्जी है। तभी जो एक सोल्जर होता है वो अपनी पट्टी को फाड़ते हुए डैगर बाहर निकाल लेता है। सोल्जर बोल रहा होता है कमीने कहीं के तुम लोग वैसे भी ना हमें जीने नहीं दोगे तो इसी वजह तुझे मार के ना मैं भी यहाँ पे मर जाऊंगा। सोल्जर बोल रहा होता है अच्छा तू मेरे पे अटैक करेगा। तभी वहाँ पे जुंगो सोल्जर को बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है। जुंगो बोल रहा होता है अभी के अभी ये सप्लीमेंट मेरे को दे दे वरना मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तो मिलिट्री से यहाँ पे कहाँ से बिलोंग करता है, तेरे को मारने से पहले ना मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये बोलते वो सप्लीमेंट को उस बंदे के हाथों से ले लेता है और जाके स्क्वाड के बंदे को दे देता है। पहले वाला सोल्जर बोल रहा होता है स्क्वाड के लोगों तुम लोगों ने बहुत ही गलत किया, हम पे आउट है ना अब तुम नहीं बचने वाले। जियान बोल रहा होता है माफ करना मैं किसी स्क्वाड से बिलोंग नहीं करता, मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा हूँ ना वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और तेरा एक घटिया चेहरा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसी वजह से मैं इसका शेप चेंज कर दिया है। ये बोलते हुए जुंगो उसे फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी उसके हाथों को एक दूसरा बंदा पकड़ लेता है। हम देखते ये होता है सिटी का मेजर जनरल टैबेट, अपने फोर्स का यूज करते हुए टैबेट जुंगो के हाथों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जुंगो सोच रहा होता है लगता है कोई पावरफुल बंदा है, इतना पावरफुल कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। तभी जो टैबेट होता है वो आगे बढ़ते हुए जुंगो को पटक देता है। आगे बढ़ते हुए अलीन बोल रही होती है मेजर जनरल तुम्हें क्या कर रहे हो। जोंगी बोल रही होती है नहीं अलीन आगे मत बढ़ना, ये लोग यहाँ पर ना तो फंसाने का ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे ये यहाँ पे मिलके सभी पे अटैक कर देंगे और अभी जब मैं स्क्वाड के बंदे वो काफी घायल हो रखे हैं, इसी वजह से कोई भी ना बच नहीं पाएगा। टैबेट बोल रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे के ऊपर अटैक करने की, लगता है कि तेरी हिम्मत ना काफी ज्यादा बढ़ गई है, तेरी इस गलती के लिए मैं तेरे को अरेस्ट कर रहा हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हमें काउंसिल का सीन दिखाया जाता है। स्क्वाड का बंदा बता रहा होता है कि सारी दिक्कतें अब सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन इस चीज के चक्कर में एक्सटिंक्शन स्क्वाड को बहुत दिक्कतें आई हैं, उनकी ज्यादातर स्क्वाड घायल हो रखी है और अभी वो लोग बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं कि आगे फाइट कर सके। स्क्वाड के मुकाबले मिलिट्री वालों को कोई दिक्कत नहीं आई। तभी चिढ़ते हुए ओलाफ फैमिली का हेड बोल रहा होता है कि फालतू बकवास मत करो, इस बात से ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरे, आखिर हमारी सिटी सेफ है यही इम्पोर्टेंट है। अब जबकि एपिसोड दिक्कत खत्म हो चुकी है तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन टूर्नामेंट को हमें स्टार्ट कर देना चाहिए।
फालतू में और देर करने की ना कोई जरूरत नहीं। ओलाफ फैमिली का हेड सोच रहा होता है कि अब स्क्वाड के बंदों को बहुत ही हैवी लॉस हुआ है। इस कंडीशन में ना वो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और ऐसे में हम लोग को ना पक्का से फर्स्ट रैंक मिल जाएगी। ओलाफ फैमिली का हेड बोल रहा होता है टूर्नामेंट ना कल ही रखे जा रहे हैं। तभी कैप्टन हेली बोल रही होती है आप क्या कह रहे हैं, टूर्नामेंट कल रखे जाएंगे? क्या आपको नहीं पता है अभी हमारे बंदे काफी ज्यादा इंजर्ड है, आखिर वो इंजरी के साथ में कॉम्पिटिशन में फाइट कैसे करेंगे? आपके जितने मिलिट्री के बंदे थे उन्होंने बैक में रख के फाइट करी है, पूरी की पूरी फाइट ना हमारे लोगों ने करी थी और अब आप यहाँ पे टूर्नामेंट को भी स्टार्ट कर रहे हो। आखिर ऐसे में हमारे लोग परफॉर्म कैसे करेंगे? तभी जो कमांडर कैरी होते हैं वो हेली को रोक देते हैं। हेली बोल रही होती है कैप्टन इतना कुछ करने के बावजूद भी हम लोग सहते हैं, आखिर कब तक हम लोग सहते रहेंगे? तभी कमांडर बोल रहे होते हैं शांत हो जाओ। ओलाफ फैमिली का हेड बोल रहा होता है लगता है यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फिर टूर्नामेंट को कल स्टार्ट किया जा रहा है। कल के टूर्नामेंट के एग्जामिनर हमारे मेजर टैबिट रहेंगे, उम्मीद है कि इस चीज से ना यहाँ पर किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टैबिट को जो कि बोल रहा होता है कि तू तो वही है ना जिसकी वजह से हमारे यंग मास्टर कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, फाइनली तुम्हारे हाथ लगी गया। आज मैं यहाँ पे तेरे को ना एक बहुत ही कमाल का सबक सिखाऊंगा। डेविड बोल रहा होता है इन सभी की ना वो हालत करो कि ये लोग एक साल तक ना उठे खड़े तक ना हो पाए तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना तो बहुत दूर की बात है। जियान सोच रहा होता अगर ये सभी लोग घायल हो गए तो आगे कंपटीशन में हमें रिप्रेजेंट कौन करेगा? नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे इन लोगों को ना प्रोटेक्ट करना ही होगा। तभी जो सोल्जर्स होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी चिल्लाते हुए जुंगो बोल रहा होता है कमीने कहीं के, अगर तुम लोगों ने अमूल का दूध पिया है ना तो आके मेरे पर अटैक करो, इन पे अटैक करके तुम उखाड़ी क्या लोगे? जुंगो सोच रहा होता है मैं तो इमॉर्टल हूँ, भले ये लोग मुझे कितना ही क्यों ना मार ले मैं हील कर लूंगा, पर ये सभी लोग ये हील नहीं कर सकते। अगर गलती से भी ये लोग घायल हो गए तो कंपटीशन के अंदर ना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहीं चढ़ते हुए सोल्जर बोल रहा होता है कमीने कहीं के तो यहाँ पे बंधा हुआ पड़ा है, उसके बाद भी तेरा घमंड बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा ना, आज यहाँ पे तेरे घमंड को हम चकनाचूर कर देंगे। ये बोलते हुए वो लोग जुंगो को पीटना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर में ही हम देते जुंगो को तो ये काफी ज्यादा घायल हो गया होता है। सोल्जर बोल रहा होता है कि अगर तूने अपना मुंह बंद रखा होता तो यहाँ पर फालतू में ना तेरे को मार नहीं खानी पड़ती, सिर्फ यहाँ पर बकवास करने की वजह से तेरे को इतनी मार पड़ गई। तभी वहाँ पे आते हुए कॉकरोच बोल रहे होते हैं जुंगो मार खाते रहो, गुलायत के क्रिस्टल को तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए थे लेकिन इनकी पीटने की वजह से धीरे धीरे करके वो एब्जॉर्ब हो रहा है। हो सकता है ना कि इनसे मार खाने की वजह से तुम्हारी बॉडी फिर से स्टेबलाइज हो जाए और तुम्हें कुछ बहुत ही कमाल की नई स्किल्स मिल जाए। जुंगो बोल रहा होता है लगता है कि तुम्हें मिलिट्री के अंदर ना खाना नहीं दिया जाता, इसे तुम्हारे हाथ के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं बचा, अगर मारना ही है तो जोर से मारना, ऐसे क्या मार रहा है जैसे कि तूने अपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हो। तभी जो वो बंदा होता है वो चिढ़ते हुए जुंगो को मुक्का मार देता है और फिर से वो सभी लोग जुंगो को पीटना चालू कर देते हैं। बाकी बंदे सोच रहे होते हैं जुंगो ना ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, वो यहाँ पे मार खा रहा है ताकि हम लोग बच सके, आखिर अजनबियों के लिए कोई इतना कैसे कर सकता है? ब्रदर जुंगो आपकी इस काइंडनेस को ना हम लोग कभी नहीं भूलने वाले। थोड़ी देर में हम देखते हैं उन लोगों ने जुंगो को मार मार के और भी काफी घायल कर दिया होता है। तभी खून खांसते हुए जुंगो बोल रहा होता है क्या हुआ, दम खत्म हो गया क्या? ये मत कहना ना कि तुम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हो, क्योंकि सच कहूँ तो इतना मेरे लिए काफी नहीं है। तभी वहाँ पे अगले 5 मिनट तक उनमें से कोई भी अटैक नहीं करता। जुंगो सोच रहा होता है इन्हें क्या हो गया, या अटैक क्यों नहीं कर रहे? लगता है कि मेरी इस एबिलिटी को देख के ना ये काफी घबरा गए हैं। जुंगो बोल रहा होता है मुझे अभी दर्द नहीं हो रहा, मुझे और मार। वही सोल्जर बोल रहा होता है तो किस चीज से बना है, आखिर तेरी ये बॉडी टूटती क्यों नहीं? तभी वहाँ पे दीवार तोड़ते हुए कमांडर कैरी वहाँ पे आ जाते हैं। घबराते हुए सोल्जर्स बोल रहे होते हैं क्या कमांडर आप यहाँ पर? वहीं अलीन बोल रही होती है अभी के अभी सभी लोगों को छोड़ दो। तभी वहाँ पे आते हुए तैबित बोल रहा होता है सच में कमांडर कैरी आप तो बहुत ही कमाल के निकले, जितना आपके बारे में सुना था ना आप तो उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, हमारे पूरे सिटी की सबसे पावरफुल प्रिजन है और सिर्फ एक अटैक के अंदर आप इसको तोड़ दिया। देखिए मैंने आपके बंदों को ना इसी वजह से अरेस्ट किया था क्योंकि ये लोग दिक्कतें खड़ी कर रहे थे। आपको देख के लग रहा है ना कि आप यहाँ पे बहुत ही गुस्से में आए हो, मैंने यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है क्या कि हमने इनको क्यों पकड़ा है। उम्मीद है कि अब ना आप और गुस्सा नहीं करोगे। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे इन लोगों को ना पूछताछ करने के लिए लेके आए थे, हम लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया और हमें पता चल चुका है यहाँ पे हम लोग के बीच में ना गलतफहमी हो गई थी, तो कमांडर कैरी अपने लोगों को आप लेके जा सकते हो। वैसे यहाँ जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है ना मैं सभी के चेहरे देख लिए हैं, अगले राउंड का एग्जामिनर और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। तुम लोग को पक्का से वहाँ बहुत दिक्कतें आएंगी,
तो इसी वजह से मुझसे ना संभल के रहना, खासकर तू जुंगो। आगे हम देखते हो सभी लोग आराम करने के लिए लैब में आ गए होते हैं। एलिन बोल रही होती है हॉस्पिटल के अंदर हमारा इलाज नहीं किया जा रहा था, इसी वजह से हमारे लोग ना जोंग फैमिली के पास में आ गए और अब जोंग फैमिली के बंदे सभी का इलाज कर रहे हैं। अगर जोंग फैमिली हमारे साथ में नहीं होते तो पक्का से अभी तक ना सभी मारे गए होते हैं। सच में अपने लोगों को देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। हम लोगों ने कोई भी गलती नहीं करी, उल्टा इंसानियत के लिए हम लोग जो भी कुछ कर सकते थे हमने किया, उसके बावजूद भी सिटी के अंदर हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। फिर जैसे ही वो साइड में देखती है तो जुंगो अपने बिस्तर पे नहीं होता। एलिन बोल रही होती है क्या किसी को पता है क्या कि जुंगो कहाँ पर है। तभी एक बंदा बताता है कि मैंने जुंगो को ना रूफटॉप पे देखा था, शायद से भी वो काफी ज्यादा गुस्से में है और पंचिंग प्रैक्टिस कर रहा है। आगे हम देखते हैं जुंगो को जो कि छत पे पंचिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। जुंगो बोल रहा होता है कि शहर के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है। स्क्वाड के बंदे बहुत ही अच्छे लोग हैं, ह्यूमैनिटी के लिए वो अपनी जान दे देते हैं, उसके बावजूद भी आखिर मिलिट्री वालों को इनसे दिक्कत क्या है, क्यों इन लोगों को बार बार दुश्मनों की तरह ट्रीट करते हैं। सिटी को डिफेंड करने के लिए हम अपनी जान दे देते हैं और उसके बावजूद भी सिटी के अंदर हम ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आखिर हम ऐसे लोगों को बचा ही क्यों रहे हैं जिनको हमारी कोई वैल्यू नहीं। इन कमीनों को ना मरने के लिए छोड़ना चाहिए, तब जाके इन लोगों को पता चलेगा कि आखिर हमारी वैल्यू क्या है। गोलायत के ऊपर रिसर्च करने से सभी का फायदा हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सभी को मरने के लिए बाहर फेंक दिया। आखिर कोई किसी के साथ में इतना बुरा कैसे कर सकता है और हम लोग ये सब कुछ सह क्यों रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग की कोई भी जगह नहीं तो हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अगर इन ग्रेट फैमिलीज को यहाँ पे रूल करना है तो रूल करने दो, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अभी बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है इन सभी को अभी डिस्ट्रॉय कर दो। तभी वहाँ पे आते हुए अलीन जुंगो का हाथ पकड़ लेती है। जुंगो बोल रहा होता है अलीन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी जो अलीन होती है वो जुंगो को चीक्स पे किस कर देती है। शर्माते हुए जुंगो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ, क्या सच में अलीन ने मुझे किस किया। अलीन बोल रही होती है फाइनली तुम शांत तो हुए, चलो मेरे साथ आओ, साथ में आकर ड्रिंक करते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें काफी तक गुस्सा आ रहा है और वैसा ही गुस्सा ना मुझे भी आ रहा है। इस गुस्से को खत्म करने का सिर्फ एक सोल्यूशन है, साथ में बैठ के 2 पैग लगाने पड़ेंगे। आगे हम देखते हैं वो लोग एक बार आ गए होते हैं। पीते हुए जुंगो सोच रहा होता है कि अभी थोड़ी देर पहले आखिर ने क्या किया था। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब अलीन मेरे को पसंद करती है, पर आखिर सिर्फ एक किस से ये कैसे पता चलेगा कि आखिर मुझे पसंद करती भी है या नहीं। वैसे क्या होकर पीने के बाद ही मुझे बोले कि हमें एक घर में रुकना चाहिए, क्या मुझे उस चीज के लिए हाँ बोलना चाहिए क्या। वैसे आखिर मना क्यों करूंगा, मैं हाँ ही बोलूंगा। तभी अलीन बोल रही होती है जुंगो आखिर तुम क्या सोच रहे हो, मैं कब से यहाँ पे तुमसे बात कर रही हूँ पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, इसी वजह से पनिशमेंट के तौर पे मैं तुम्हें एक मुक्का मार रही हूँ। जुंगो बोल रहा होता है मैं तुम्हारी बात सुन ली थी, आखिर तुम मुझे मुक्का क्यों मार रही हो। एलिन बोल रही होती है कि अगर तुमने मेरी बात सुन ली है ना तब तो ये काफी अच्छी बात है। अभी की अभी कंपटीशन को छोड़ दो, मैं नहीं चाहती ना कि सेकंड राउंड के अंदर तुम पार्टिसिपेट करो। जुंगो बोल रहा होता है क्या इस टूर्नामेंट को आधे में ही छोड़ दूं। अलीन आगे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। एलिन बोल रही होती है लगता है कि तुम ये बात ही सुन रहे थे, इसी वजह तुम्हें नहीं पता है क्या कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बोल दिया। देखो अब मेरी बातों को ना ध्यान से सुनना। मिलिट्री वालों को हम लोगों से ना एक ही दिक्कत है, वो चाहते हैं ना कि सिटी के अंदर एक ही फोर्स रहे। 2 फोर्स होने की वजह से जो पावर है वो बढ़ जाती है और कभी भी वो इस सिटी को ना पूरी से कमांड नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारे स्क्वाड को उन्हें डिस्ट्रॉय करना है और यही रीजन है ना कि सेकंड राउंड का एग्जामिनर मिलिट्री से है। उन कम्युनिटी ने कंपटीशन से पहले ही तुम्हें मारने का ट्राई किया है, अगर तुम गलती से भी कंपटीशन में एंटर कर गए तो तुम्हें पक्का से मार देंगे। इसी वजह से मेरी बात मानो, एंट्री मत करो। वैसे भी मुझे पता है ना कि हमारे स्क्वाड का कोई फ्यूचर नहीं है, डे बाय डे हमारे लोग मर रहे हैं और हम काफी तक कमजोर हो चुके हैं। एक ऐसी जंग जिसमें हम ऑलरेडी हार चुके हैं, उसके लिए शहीद होने का कोई फायदा नहीं। इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि हमारी स्क्वाड को ज्वाइन मत करो और इस पूरे मैटर से दूर रहो। वैसे भी स्क्वाड में होने की वजह से हम तो ऑलरेडी दिक्कतों में हैं, फालतू में दिक्कतें ना तुम्हारे ऊपर भी आ जाएंगी। जुंगो बोल रहा होता है यही रीजन है जिसके मैं बाहर नहीं आ सकता, अपने दोस्तों दिक्कतों में छोड़ के मैं कभी नहीं भागूंगा। एलिन बोल रही होती है जुंगो तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, आखिर मेरी बातें तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही। यहाँ पे हमारे स्क्वाड के पास में ना कोई चांस नहीं है, आज नहीं तो कल हम सभी मारे जाएंगे और अगर ऐसे में तुम हमें ज्वाइन करोगे तो फालतू में फ्यूचर में तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। जब तक ये वो लोग बुरा कर रहे हैं और हम लोग सह रहे हैं तब तक हम पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जिस दिन हमें गुस्सा आ गया और हमने फाइट बैक कर दिया उस दिन ही ना हम सभी को खत्म कर दिया जाएगा। मुझे पता है ना कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कभी दबके नहीं रहेगा, इसी वजह से बोल रही हूँ इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए प्लीज चले जाओ, हमारी इस घटिया दुनिया से प्लीज दूर रहो। इस पॉलिटिक्स की दुनिया के अंदर मेरे को तुम्हें नहीं घसीटना। जुंगो सोच रहा होता है सच में ये टूट चुकी है, आज जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान है। आगे जो अलीन होती है पीते पीते सो गई होती है। सोते हुए अलीन बोल रही होती है जुंगो मेरी बात मान लो,
इस कंपटीशन के अंदर ना पार्टिसिपेट मत करना। तुम्हारे पास पे स्ट्रेंथ है, अगर तुम कहीं भी जाओगे ना तो सर्वाइव कर लोगे। ऐसी बेकार जगह ना तुम्हें नहीं कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं यही चाहूंगी कि तुम हमेशा हमेशा के लिए खुश रहो। जुंगो सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पे अलीन की बातें मान लेनी चाहिए या फिर मुझे सभी लोगों के लिए फाइट बैक करनी चाहिए। अब हमारा जुंगो क्या करेगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।